अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी टिप देने लगी हूँ जो आप इस्तेमाल करेंगे या करेंगी तो मेरी गारंटी है कि इन गर्मियों के रोज़ों में ना सिर्फ आपको भूख कम लगेगी बल्कि आपके जिस्म में तवानाई भी कम नहीं होगी और ना ही मैदे में जलन और तजाबियत होगी। इन सब चीज़ों से बढ़कर जो रोज़े की हालत में जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं और माह सियाम में रोज़े रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। माह रमज़ान में हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो तमाम रोज़े रखे ताकि वो अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल कर सके। मगर गर्मियों में इंसानी जिस्म में प्यास की शिद्दत और तवानाई में कमी इंसान की इस ख्वाहिश में रुकावट का बायस बनती है। मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आपकी ये रुकावट ना सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि ख़त्म हो जाएगी और आप ना सिर्फ तमाम रोज़े इस माह रमज़ान में रख सकेंगे बल्कि आपको ना प्यास लगेगी और ना ही आपके जिस्म में एनर्जी लेवल कम होगा और इस माह मुबारक में आप अपनी तमाम इबादत आराम से और सुकून से कर सकते हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 टिप्स कौन सी हैं जिनकी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। मगर प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू। पहली टिप, बहुत से लोगों को ख़ास तौर पर हमारे और आपके बुजुर्गों ने ये मशवरा ज़रूर दिया होगा या देते सुना होगा कि सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। वजह क्यों? जब ये बात मुझ तक पहुंची तो मैंने इसकी वजह तलाश करना शुरू कर दी और मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया, ऐसा क्या है कि इस दही को इस्तेमाल करना सहरी में लाजिम करार दिया गया है हमारे बड़ों ने। इसकी वजह बता देती हूँ कि हमें और आपको सहरी में दही का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। इससे आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बुज़ुर्गों की कही हुई बातें कितनी सच्ची और फ़ायदेमंद है हमारे लिए। वजह, दही की तासीर बहुत ठंडी होती है और ये जिस्म में तवानाई बरकरार रखती है। ख़ासतौर पे वो लोग जिनको डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं या उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, होंठ फेस ड्राई हो जाते हैं, तो इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दही का इस्तेमाल सहरी में लाजमी करना चाहिए। दही का इस्तेमाल कैसे करें? जब आप अपनी मुकम्मल सहरी कर चुके हों तो आप दही के 4 से 5 चम्मच लाजमी खाएं। इसके बाद आपने ना कुछ खाना है और ना ही पीना। मैं तो दही से ही सहरी करती हूँ, मगर मैं दही का इस्तेमाल चीनी के साथ बिल्कुल नहीं करती, मगर शक्कर के साथ लाजमी करती हूँ क्योंकि शक्कर के इस्तेमाल से दही की इफ़ादत में इजाफ़ा हो जाता है और जिस्म में शुगर लेवल भी कम नहीं होता। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैं दही के साथ चीनी के इस्तेमाल का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी। इस चीनी के इस्तेमाल से बेहतर है कि आप सादा दही खा लें। और जब से मैंने सहरी में दही का इस्तेमाल शुरू किया तो मुझे तो डिहाइड्रेशन का ना तो मसला रहता है और ना ही प्यास लगती है। इसे जान के यकीनन आप सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको दही के चंद फ़ायदे बताती चलूँ कि इसके इस्तेमाल से आपको और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दही के इस्तेमाल से गर्मियों के रोज़ों में आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। दही में दूध के मुकाबले में ज़्यादा कैल्शियम होती है और इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियों और जिस्म में कमज़ोरी दूर हो जाएगी। सेकंड टिप, खजूर। जी हाँ, खजूर। आप सब तो सोच रहे होंगे कि ये क्या टिप हुई, ये तो हम रोज़ाना अफ्तारी में रोज़ा अफ्तार करते हुए लेते हैं, लेकिन जो टिप मैं इन खजूरों से आज आपको बताऊंगी वो तो मुख्तलिफ है और इन खजूरों को आपने अफ्तारी में नहीं बल्कि सहरी के टाइम खाना है और इसको लेने का तरीका मुख्तलिफ है क्योंकि अफ्तारी के टाइम आप अफ्तार इन खजूरों से करते हैं मगर सहरी के टाइम आपने इन खजूरों को पीना है। वो कैसे, ये तो मैं आपको बता ही दूंगी, मगर अब तक इस वीडियो के नीचे आपके पास सब्सक्राइबर का बटन रेड शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिल जाए तो प्लीज़ इस रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ ही बेल आइकन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलें वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। खजूर का इस्तेमाल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। खजूर में फाइबर, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन B6 जैसे अज्जा शामिल होते हैं।
निज़ाम हाज़मा को बेहतर और कब्ज़ से निजात दिलाते हैं। ये आपके जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। खजूर को खाने से कब्ज़ से निजात मिलती है और मैदे की तकलीफ़ से भी जान छूट जाती है। 1 गिलास पानी में 3 से 4 अदद खजूरें डिप करके रख देनी है रात को सोने से पहले, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इसको मैं सारी रात छोड़ दूँगी और सहरी के टाइम मैं आपको बताऊँगी कि इसका करना क्या है। अब ये खजूरें सारी रात भीगी रही हैं। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये रहा खजूरों का जूस, सहरी से पहले लेना है, क्योंकि दही आपने सहरी के बाद खाना है और खजूरों का ये जो पानी है ये आपने सहरी से पहले पीना है। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? मैदे में मौजूद ऐसे केमिकल जो रोज़े की हालत में तेज़ाबियत पैदा करते हैं, इनको मैदे से खारिज करेगा। रोज़े की हालत में जिस्म जो ज़्यादा थका रहता है और किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं रहती, मगर जब आप ये जूस पिएंगे तो इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो खजूरों में कुदरती मौजूद होता है, वो हमारे जिस्म में थकावट, वॉरम की सतह को कम करने में हमारी मदद करेगा। खजूर में कुदरती शुगर मौजूद है जो हमारे जिस्म के शुगर लेवल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस्म में मौजूद ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखने में मददगार होगा। खजूर का जूस पीने से जिस्म में प्यास की शिद्दत बहुत कम हो जाती है, चाहे मौसम कितना ही गर्म क्यों ना हो। ये जूस हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। टिप नंबर 3, ये जो 2 टिप्स थी दही और खजूर वाली, ये आपने सहरी के टाइम लेनी है। खजूर का जूस आपने सहरी करने से 15 मिनट या 10 मिनट पहले पीना है और सहरी जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपने दही के 4 या 5 चम्मच खानी है, लेकिन उसके बाद आपने ना पानी पीना है और ना ही कुछ और। लेकिन अगर आप दही के साथ ही सहरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। टिप नंबर जो 3 है वो मेरी, जो आपने अफ्तारी के बाद लेनी है और लेकिन सोने से आधे घंटे पहले आपने इसको लेना है, वो है ये तुख्म मलंगा। तुख्म मलंगा के फ़ायदे। पहले मैं आपको इस तुख्म मलंगा के फ़ायदे बता देती हूँ कि आपको पता चले कि आपको रोज़े के दिनों में अफ्तारी के बाद आधा घंटा सोने से पहले क्यों लेना है। इसमें ऐसी क्या अफादियत है कि आप इसको लेंगे तो आपके रोज़े अच्छे गुजरेंगे। तो पहले इसकी अफादियत सुन लें। इसमें गोश्त से भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। तुख्म मलंगा को बतौर मेडिसिन भी लिया जाता है। जैसे अगर किसी को टाइफाइड का बुखार हो जाए और वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, तो अगर इसको पानी में या 1 कप दूध में डालकर भिगो के रख दिया जाए रात भर के लिए और सुबह पी लिया जाए तो काफ़ी अफाका होता है। तुख्म मलंगा में दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम होती है। तुख्म मलंगा रोज़ाना लेने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़या होती है। ये तो थे कुछ अफादियत इसके बारे में। आपने लेना कैसे है? तुख्म मलंगा का 1 चम्मच आपने एक सादा गिलास पानी में भिगो के रख लेना है। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाएगा। 20 से 25 मिनट बाद ये देखें तुख्म मलंगा अच्छी तरह पानी में घुल गया है और फूल गया है और इसको आपने सोने से आधे घंटे पहले लेना है। लेकिन अफ्तारी के बाद सोने से आधे घंटे पहले लेना है और इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कुदरती तौर पर आपके जिस्म को फ़ाइबर मिलेगा जो आपको अगले दिन यानी कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक तवाना रखेगा। रोज़े रखने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप डेली अफ्तारी करने के बाद सोने से पहले तुख्म मलंगा इसी तरह पिएंगे तो आपका ये मसला भी यकीन करें हल हो जाएगा। तुख्म मलंगा कुदरती फ़ाइबर है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। रात को सोने से पहले अगर आप पिएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका पेट भरा भरा है और इसको पीने से आपके जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। ये तो थी मेरी 3 टिप्स जो आपको गर्मियों के रोज़े रखने में आपकी हर तरह से मदद करेंगी और ये मेरी गारंटी है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे या करेंगी, ना सिर्फ आप अपने पूरे रोज़े रख सकेंगे या रख सकेंगी, बल्कि अपनी इबादत और फ़राइज़ को भी बाखूबी अंजाम दे सकेंगे, क्योंकि ये तीनों टिप्स मैंने ख़ुद भी आजमाई हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये तीनों टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।